अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे वापडा की यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अनाउंस की जाने वाली पूरे पाकिस्तान के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल्स शेयर करेंगे। 200 प्लस ये वैकेंसीज़ हैं, क्या एजुकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वीडियो में तमाम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करें ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ओपन करना है गूगल, वहाँ पर आपने इस वेबसाइट का नाम सर्च करना है jobyzo.com, JOBYZO.com। आपने इस तरह से सर्च करना है, देन आपके सामने ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, आप जॉब्स में जा सकते हैं। अदरवाइज स्क्रॉल करें तो ये आज की रीसेंट पोस्ट में आपको जॉब्स नज़र आ जाएंगी जिसमें वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जॉब्स सामने ही मौजूद हैं। इस पर आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। इन जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जुलाई तक बन, सो आज से अगर इसे काउंट किया जाए तो 9 तक ये जो है आप अप्लाई कर लें, सो इट इज़ बेटर। अब आगे इसका जो मुकम्मल लॉन्ग ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने मौजूद है। इस एडवर्टाइजमेंट की तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं वन बाय वन। सो आइए एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हैं, जैसे कि ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है GM वाटर विंग के अंदर यहाँ पर जॉब्स हैं। सेकंड डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा GMLAR चिलास, GM सेंटर डिज़ाइन ऑफिस लाहौर, यहाँ पर भी लाहौर, और इसके अलावा पावर विंग, और ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। सो जो कम वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल्स आप खुद एडवर्टाइजमेंट से सर्च कर लीजिए, सिर्फ आपको जो है वो एक ओवरव्यू देंगे। तो पहले आपसे पोस्ट शेयर करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में। यहाँ पर ये जॉब्स है, 25 वैकेंसीज़ हैं। आपके पास BE BSc होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और कम से कम आपका जो है वो GPA 2.5 होना चाहिए CGPA, और इसमें एज लिमिट आपको 33 साल दी गई है। और ये इसका कोटा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आप जियोलॉजिस्ट की बात करें तो 4 वैकेंसीज़ हैं। MSc जियोलॉजी होना चाहिए, ये नहीं 8 साल का या 8 सेमेस्टर्स का जो है वो डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में, मिनिमम 2.5 CGPA के साथ। इसमें भी आपको एज लिमिट 33 दी गई है, और ये आपकी स्क्रीन पर कोटा डिवाइड करके दिया गया है। GR सेस्मोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी 4 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए भी आपको सेस्मोलॉजी में आपके MSc होना चाहिए, नहीं है तो आपका जो है 4 साल का या 8 सेमेस्टर्स का डिग्री होनी चाहिए सेस्मोलॉजी में। जियोफिजिक्स में सेम एज लिमिट है, कोटा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 2 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं। आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको BE BSc रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर में, और जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है इन्वायरमेंटल, उसमें मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एनवायरमेंटल साइंसेज में नहीं है तो 4 साल का या 8 सेमेस्टर्स का ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंटल साइंसेज में 2.5 CGPA के साथ। अगर वो भी नहीं है तो BE BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में BSc या फिर BE किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 2.5 CGPA के साथ। सो इसमें भी एज लिमिट 33 साल बताई गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी में 3 वैकेंसीज़ हैं। रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में 2 वैकेंसीज़ हैं, और सब इंजीनियर सिविल में यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं। अब सब इंजीनियर के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट बताई गई वो 3 साल का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी में, किसी भी जो है वो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से जो कि एफिलिएट हो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। डिसेबल के लिए 1 सीट, और बाकी कोटा आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका GMLAR चिलास की यहाँ पर जॉब्स हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट में और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया में यहाँ पर एक वैकेंसी है। और नेक्स्ट देखते हैं लाहौर में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की एक वैकेंसी है। GMKCP सेंट्रल लाहौर। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप वैकेंसी दे सकते हैं। अब यहाँ पर KCP सेंट्रल डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है। टेक्निकल सर्विसेज लाहौर में एक वैकेंसी है। मंगला में स्टेनोग्राफर की यहाँ पर एक वैकेंसी है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। GM हाइड्रोल ऑपरेशन में यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर विंग की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 8 वैकेंसीज़। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पर 2 वैकेंसीज़, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 वैकेंसीज़ हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, कोटा भी आपको शो हो रहा है। अब CEONM बिशाम की यहाँ पर बात करें तो एक वैकेंसी है फोरमैन और स्टेनोग्राफर की। मंगला की बात करें तो फोरमैन की एक वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर CEMRP मंगला की बात करें तो एक वैकेंसी। पावर डिपार्टमेंट में भी एक वैकेंसी है। पावर डिपार्टमेंट तरबेला में भी एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की और फोरमैन की। यहाँ पर फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसमें यहाँ पर GM फाइनेंस कोड यानी फाइनेंस विंग में यहाँ पर वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की 4 वैकेंसीज है। CA आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर MCOM किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर 8 वैकेंसीज़ हैं। MCOM और CA वाले अप्लाई कर सकते हैं। BBA ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 33 साल दी गई है, और इसके अलावा डिप्यूटी मैनेजर के लिए 40 साल दी गई है।
अब इस एडवर्टाइजमेंट का अगला हिस्सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जहाँ पर आपको वैकेंसीज दी गई हैं चीफ ऑडिटर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर भी ऑडिट ऑफिसर की 2 और ऑडिट असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं जीएम फाइनेंस पावर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की दोनों तरफ वैकेंसीज़ हैं, पावर डिपार्टमेंट में भी और वाटर डिपार्टमेंट में भी। दोनों में भी 6 वैकेंसीज़ हैं। दोनों के लिए जो एजुकेशन है वो BCom BBA होना चाहिए और 50% नंबर के साथ होना चाहिए। कंप्यूटर आपको इस्तेमाल करना आता हो। 30 इसकी जो है वो एज लिमिट दी गई है और ये आपके सामने स्क्रीन पर कोटा डिवाइड करके दिया गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास GM HRD। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ HRNA में, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल में यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यहाँ पर, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के यहाँ पर 10 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की क्वालिफ़िकेशन की, तो MBA और MPA मास्टर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2.5 CGPA के साथ। और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की बात करें तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए 2.5 CGPA के साथ और 2 साल का जो है वो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 2nd क्लास ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशेंसी होनी चाहिए MS ऑफिस में, स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड और सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस एंड इंटरनेट ईमेल वगैरह का। सो इसमें यहाँ पर जो एज लिमिट है स्टेनोग्राफर की वो 30 साल है और यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पर कोटा डिवाइड करके दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं GMTI एंड EDU एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जॉब्स हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स और इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट्स और इसके अलावा फर्दर यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इन सब की वैकेंसीज़ हैं। तो इस अगर स्कूल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को जो है वो देख लीजिएगा। वापडा इंजीनियरिंग अकेडमी की बात करें फैसलाबाद विंग में, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की टोटल 1 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही रिक्वायरमेंट है जो हमने आपको ऊपर बताई थी। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट लाहौर की बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी ऑटो मैकेनिक की और साथ में ड्राइवर की 13 वैकेंसीज़ हैं। अब वो पर्सन जिनके पास जो है वो HTV LTV ड्राइविंग लाइसेंस है, 5 साल का तजुर्बा है, मिडिल पास उनकी क्वालिफिकेशन है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल एज लिमिट और ये आपकी स्क्रीन पर कोटा शो हो रहा है। इस कोटा के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस दी गई हैं, वो आपने रीड कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। अब अप्लाई करने की बात करते हैं कि आपने कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने OTS जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी jobizor.com पर। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा क्लिक हियर लिखा हुआ है। आपने क्लिक, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये है OTS यानी ओपन टेस्टिंग सर्विस, इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट वाले पोर्शन को मंडे तक अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब कल तक अपडेट कर दिया जाएगा। सो यहाँ से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपने चालान जमा करवाना है 200 रुपये का। उसके अलावा जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़, साथ में वो चालान और सबमिटेड चालान और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने सबमिट किया है वो आपने इस एड्रेस पर मैनेजर ऑपरेशन वापडा ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू बहरिया टाउन फेज़ 6 इस्लामाबाद, यहाँ पर आपने पोस्ट कर देना है। इस तरह से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी वापडा की जॉब्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।